एनर्जी कंपनी के SD501 मॉडल की ई क्लीनिंग किस तरह करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो साथ में आपको सिट्रिक एसिड का पाउच आता है उसको लेना है। और इस सिट्रिक एसिड पाउच को क्या करना है आपको, जो साथ में एक CPU यूनिट आती है, इस CPU यूनिट में इस सिट्रिक एसिड पाउच को खोल कर डालना है। उससे पहले आपको क्या करना है कि मशीन को सबसे पहले इसको स्विच ऑफ कर दें और इसको जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ से इसको अनप्लग कर दें। मशीन का मेन जो प्लग है उसको निकाल दें और प्लग निकाल के साइड में रखना है, हमें दोबारा प्लग नहीं लगाना है। ठीक है। अब मशीन का जो सामने से ब्लैक कवर दिख रहा है उस कवर को खोलना है। उस कवर को खोलने के बाद अब आपको फ़िल्टर नज़र आने लग जाएगा। इस फिल्टर में आपको अनलॉक करके लेफ़्ट साइड में ऊपर निकाल लेना है और इसके साथ में आपको अब फ़िल्टर निकाल लेना है। फ़िल्टर को थोड़ा सा हिला के ऊपर की तरफ खींचोगे तो फ़िल्टर निकल आएगा। अब फ़िल्टर के साथ में दो ब्लैक कलर के ये रिंग आते हैं, वो या तो फ़िल्टर में लगे रह जाते हैं या नीचे हो जाते हैं। तो नीचे हैं तो उनको उठा के निकाल के फ़िल्टर पे लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी CPU के ऊपर ऑलरेडी ये लगे मिलेंगे। तो इन ब्लैक कलर के छल्लों का ख़ास ध्यान रखना है। अब हमें CPU यूनिट में जो सिट्रिक एसिड साथ में आता है उसकी एक पुड़िया को खोल के और इसके अंदर पूरी तरह से अच्छे से भर लेना है। ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि मशीन का स्विच एक तो ऑफ रखना है, स्विच दोबारा नहीं लगाना। दूसरा ये जो ब्लैक कलर के छल्ले हैं वो मशीन के साथ में रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग मशीन के छल्ले इधर उधर गुम कर देते हैं तो उससे मशीन में इश्यू आएगा और वो लीकेज की समस्या करेगा। तो वो छल्ले साथ में लगे रहने हैं। अब इसको अच्छे से साफ़ करके पूरी तरह ऊपर कुछ ढक्कन पे कुछ लगा ना हो, अच्छे से खींच के बंद कर दें। और अब इसको फ़िल्टर वाले स्थान पे हम लगाएंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको दबा देना है। और जो हमने इसका लॉक का जो रिंग निकाला था बाहर से, उस लॉक के रिंग को इसी पोजीशन में रखना है आपको और नीचे की तरफ दबा के अब हम इसको राइट साइड में घुमाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड में घुमाया था तो अनलॉक हो गया था। राइट साइड में घुमाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो ये इंस्टॉल हो गया है। तो अब इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि एक लोटा, जग या मग या कोई भी गिलास टाइप का कोई भी बर्तन ले लेंगे। इस बर्तन में क्या है, जो नीचे वाली स्लेटी कलर की पाइप होती है वो लेनी है और जो ऊपर की होती है जिसमें 9.5 अपना निकलता है पानी, वो इकट्ठे करके एक ही बर्तन में डुबो देने हैं। ठीक है। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो ये इसके अंदर डुबो दिए हैं। अब डुबोने के बाद क्या करना है, आपको इसका वाटर की जो सप्लाई है उसको ऑन कर देना है। कुछ जगह पे क्या होता है कि वाटर की सप्लाई डायरेक्ट न हो के कुछ मोटर लगी होती है, उस मोटर में क्या करना है, आपको सिर्फ मोटर ऑन करनी है। ठीक है। बहुत सी जगह सिर्फ मोटर लगी होती है उठाने के लिए RO में से, तो वो सिर्फ मोटर को ऑन करना है। मशीन का स्विच ऑफ ही रहेगा। ठीक है। मशीन को नहीं लगाना है और हमें सिर्फ आधा गिलास करना है, आधे गिलास से ज़्यादा नहीं करना। इससे क्या होगा, सिट्रिक एसिड है, वो सिट्रिक एसिड इसके अंदर मशीन के अंदर से निकल के और आधा इसमें आ जाएगा गिलास में। अब इसको 6-7 घंटे के लिए रख देना है। पूरी रात भर रखने के बाद सुबह क्या करेंगे हम कि उसको हटा देंगे गिलास को और 4-5 लीटर इसका जो वाटर है वो निकाल देंगे। अब CPU को साथ में ही लगे रहने देना है, इससे जो अंदर का सिट्रिक एसिड है वो पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। अब इस CPU यूनिट को हम बाहर निकाल के इसकी जगह फ़िल्टर लगा देंगे। अभी आपको देखो इसमें मशीन सफाई किस तरह करेगी। जो सिट्रिक एसिड था वो सिट्रिक एसिड 6-7 घंटे में आपकी जो मशीन के अंदर जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर चिपका रहेगा और उसको पूरी तरह साफ़ कर देगा। ठीक है। तो लेकिन सिर्फ आपको इसमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो मशीन का स्विच ऑन नहीं करना और एक इसके ओरिंग जो छल्ले थे वो साथ में रहें और CPU यूनिट के साथ में ही आपको ऑन करना है और ज़्यादा नहीं निकालना पानी। ज़्यादा पानी निकालोगे तो सिट्रिक एसिड बाहर निकल जाएगा। और अब नॉर्मल फ़िल्टर लगा के मशीन का दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी स्विच वापस लगाकर और मशीन को 1-2 लीटर निकाल के अपना 9.5 या ब्यूटी वाटर निकाल के और आप मशीन को नॉर्मली दोबारा से यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी ई क्लीनिंग पूरी हो गई है।
ठीक है। और जो हमने CPU यूनिट ली थी उसको पूरी तरह से दोबारा से अच्छे से साफ़ करना है और सुखा के वापस संभाल के रख देना है, क्योंकि अगली बार जब ई क्लीनिंग होगी तो इसी CPU यूनिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको महीने में एक बार ई क्लीनिंग करनी है, साल में एक बार डीप क्लीनिंग करनी है और रोज़ाना 2 से 4 लीटर मिनिमम ब्यूटी वाटर चलाना है। शुक्रिया, थैंक यू।